शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 6 यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है दरअसल 3 वर्ड्स का मजमूआ है। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स ट्राई, गान और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गान का मतलब होता है कॉर्नर और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब इसका ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये रिलेटेड है 3 कॉर्नर की मेजरमेंट्स। अब 3 कॉर्नर किस में होते हैं, तो नॉर्मली जब हम प्लेन फिक्स को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि एक जो ट्रायंगल है उसमें हमें 3 कॉर्नर जो है वो फिर नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हैंडल करती है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को। लेकिन अब इस एक ट्रायंगल जो होती है उसमें 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ये जो लाइनें हैं इनको हम साइड्स का नाम दे रहे होते हैं और ये जो कॉर्नर होते हैं इन्हें हम नाम दे रहे होते हैं एंगल्स का। ठीक है जी। अब इन एंगल्स के बारे में यहाँ पर ये डिटेल से बताया गया है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एंगल, यानी डिफाइन एंगल, व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ मेंट बाय एंगल। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल को पढ़ने से पहले जो है वो आप लोगों ने एक चीज़ देख लेनी होगी कि बेटे कि ये जो सीधी हम ड्रा कर रहे होते हैं, एक इसमें ये सीधी जो लाइन लग रही होती है, तो ये जो सीधी लाइन होती है इस लाइन को नाम दिया जाता है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का एक अब 2 वर्ड्स हैं मेरे बच्चों ने याद रख लेने हैं कि एक होती है लाइन और एक होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट जो है वो पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी लाइन को मैथ में हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, जितने भी आगे इन पॉइंट्स को जो कि स्ट्रेट लाइन में एक आते जाएंगे इनको मिलाते जाओ तो ये लाइन बनती जाएगी। एरो ये इंडिकेट कर होते हैं किसी साइड पर भी आप जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन के अगर आप 2 पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं तो उनके दरमियान में ये जो पोर्शन आएगा इसको हम मैथ में नाम दे देते हैं लाइन सेगमेंट का। एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है। इसके साथ साथ एक थर्ड चीज़ होती है रे। बेटे रे हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट कोई नहीं है। ठीक है, जितना इसको बढ़ाते जाओ तो ये जो है ना वो आपके पास एक रे कहलाएगी। अब इसी तरीके से ये लाइन हो गई, ये इसके सामने मैंने लिख दिया है, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा और इस तरह का जो ये शेप बनेगी, जो फिग बनेगी, उसे हम मैथ में रे का नाम देते हैं। अब इन रे को यूज़ करके हम एंगल को डिफाइन करते हैं। अब एंगल क्या हो जाते हैं, एंगल की जो सिंपल डेफिनेशन हमें मिलती है वो हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ 2 रेज। क्या मैं कह रहा हूँ कि यूनियन ऑफ 2 रेज विद 1 कॉमन पॉइंट या विद कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन इज our starting point is called angle, तो ये एंगल की जो है वो डेफिनेशन बन जाती है। यूनियन ऑफ 2 रेज विद कॉमन ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब इस एंगल को फिर आगे आपने ये देख लेना है कि एंगल के कितने पार्ट्स और पोर्शन होते हैं। इसकी जो सिंपल सी फिगर बनती है वो ये है कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक रे है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एक ये रे है जो कि उसी पॉइंट से जो है ना वो स्टार्ट ले रहे होते हैं हम। तो ये अब जो एक फिग बनती है, प्लेन फिग, इसको नाम देते हैं एंगल का। एंगल
अब इसमें ये जो दोनों रेज हैं इनको सेपरेट सेपरेट नाम दिया जाता है। ये रे जो होती है इसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल रे का, जो कि नॉर्मल हॉरिजेंटल हम ले रहे होते हैं, और दूसरी ये जो रे है इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल रे। टर्मिनल रे का मतलब होता है कि जहाँ पर एंगल जाकर ख़त्म होगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हो जाएगी कि एक तो ये दोनों जो रेज हैं इनके नाम क्या हैं ये याद रख लेना है, इनिशियल रे और फिर टर्मिनल रे। अब ये दोनों रेज जो हैं जहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको नाम दिया जाता है वर्टिक्स का, वर्टिक्स। तो ये पॉइंट्स जो है ना वो याद रख लेने होंगे कि टर्मिनल रे, इनिशियल रे और फिर वर्टिक्स। ये टर्मिनल रे हो जाएगी, ये इनिशियल रे हो जाएगी और ये वर्टिक्स है। अब इसके साथ साथ ये जो एंगल हैं, एंगल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो भी आपकी बुक्स में गिवन है। इनको ज़रा जो है ना वो याद रख लेना है कि क्या क्या इसकी टाइप्स हैं। बेटे एक तो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। अब एंगल जो है ना वो कैसे बनाया जाते हैं, जो हम नॉर्मली अभी तक जो है ना वो पढ़ रहे हैं, वो तो होता है डिग्रीज़ में। तो डिग्री जो है वो किस तरीके से बनाई गई, किस तरीके से ये एंगल जो है ना वो फिर लिए गए, तो उसके लिए ये है कि इसमें एक सर्कल लिया जाता है, कोई सा भी सर्कल हो सकता है, छोटा बड़ा कोई सा भी जो सर्कल है। अगर आपने ये एक सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल को आपने करना क्या है कि इस सर्कल में आपने इसके 360 पार्ट्स बनाने। मसलन पहले आप इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, एक इस तरीके से लाइन ड्रा कर देते हैं, तो ये इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब हर पार्ट में आपने जो है वो 90 लाइंस जो है ना वो बना देनी है। तो अब ये जो 2 लाइंस के दरमियान, ये निस्बतन मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि नज़र आए। अब ये 2 जो हैं, ये जो लाइंस हैं, इनके दरमियान ये जो एक गैप होगा इसे हम नाम दे रहे होते हैं 1 डिग्री का। अब अगर पूरे सर्कल को देखें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं तो इसे 0 का नाम दे देंगे। अब इधर हम पहुँचते हैं तो हम कहते हैं ये 90 है, फिर इधर हम पहुँचते हैं तो हम कहते हैं 180 है, क्योंकि 90 + 90 180 हो जाता है। फिर यहाँ से आगे अगर लाइनों को उसी तरीके से काउंट करते जाएं तो ये 270 होता है, और इससे आगे अगर काउंट करना शुरू कर देंगे तो ये 360। तो आप लोगों ने याद रख लेना होगा कि हर सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। अब एक सर्कल को 1 रेवोल्यूशन भी कह देते हैं कि एक जो चक्कर होता है, एक जो सर्कल होता है, ये एक जनरल सी बात है मैथ में कि इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन मेजरमेंट्स के लिहाज से, इसकी वैल्यू के लिहाज से एंगल्स की जो है ना वो टाइप्स बनाई जाती हैं। ये यहाँ पर कुछ गिवन भी हैं, इसलिए फिर मैं बता भी रहा हूँ। ये जो पहली जो आपके इधर जो है वो टाइप जो दी गई है वो है एक्यूट एंगल। अब बेटे एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। एंगल को नॉर्मली हम एक लेटर थीटा से ज़ाहिर करते हैं। जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से जो लेस होगा, इस एंगल को मैथ में नाम दिया जाता है एक्यूट एंगल का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है कि वो एंगल जो 90 से छोटा होगा, 90 से लेस होगा और 0 से बड़ा होगा, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब अगर कोई एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा हो और 180 से जो है वो फिर लेस हो, 180 तक जो है ना वो फिर हो, तो इसको नाम दिया जाता है ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये याद रख लेने, ये 2 टाइप्स हो गई, एक्यूट एंगल और फिर ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल वो जो कि 90 से कम होते हैं, छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो कि 90 से बड़ा और 180 से लेस हो जाते हैं। अब तीसरी बात हो जाती है कि अगर कोई एंगल ना 90 से बड़ा हो ना छोटा हो और वो 90 की इक्वल हो, तो इसको नाम दिया जाता है राइट एंगल का, राइट एंगल। तो ये तीनों एंगल जो है बड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। दोबारा फिर याद रख लेना है कि एक्यूट एंगल का मतलब होगा 90 से लेस, ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से लेस हो। और इसमें अमूमन जब हम शेप बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है वो इस तरह की जो है वो शेप बन रही होती है। अब वो एंगल जो कि 90 से बड़ा हो तो उसमें ये हो जाता है कि हम देखते हैं कि ये जो है ना वो ये इस तरह की शेप्स बन रही होती हैं। जो 90 का एंगल होता है उसमें हमें एल या टी की तरह की जो है वो शेप नज़र आ रही होती है। तो जो भी जो है वो फिर 90 का होगा वो इस तरह की शेप बना रहा होगा, 90 से बड़ा जो होगा वो इस तरह की शेप बनाएगा और 90 से लेस जो होगा इस तरीके से शेप बन रही होती है।
अब ये जो तीनों एंगल हैं इनको याद रख लेना है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। बाजू का जो है ना एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अब इसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो एक टाइप हम यहाँ पर वो पढ़ रहे होते हैं वो होता है स्ट्रेट एंगल। अब बेटे स्ट्रेट एंगल का मतलब ये हो जाता है कि अगर दोनों जो रेज हैं, दोनों रेज जो हैं वो अगर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, तो इस तरह का जो एंगल बन रहा होगा उसको नाम दिया जाएगा 180 डिग्री का, और इसको मैथमेटिक्स में नाम दिया जाता है स्ट्रेट एंगल। अब इसी तरीके से वो एंगल बेटे जो 180 से आगे निकल जाए, 180 से जो है ना वो फिर ज़्यादा हो और फिर 360 से लेस हो जाए, यानी मसलन मैं यहाँ पर इस तरह की शेप बनाता हूँ कि एक ये है और एक ऐसे बना देता हूँ, तो अब इसको अगर आप देखो तो ये 180 से भी बड़ा हो गया है। तो बेटे इस एंगल को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल का। तो ये 5 टाइप्स हो जाती हैं अभी तक, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। एक्यूट याद रख लेना है 90 से लेस, ऑब्ट्यूज जो होगा वो 90 से बड़ा, राइट एंगल 90 के इक्वल, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल, और रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा ये 180 से बड़ा होगा। वो एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो उसको नाम दिया जाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल का। और फिर बेटे लास्ट जो यहाँ पर है वो है फुल रोटेशन। ठीक है, फुल रोटेशन का मतलब होगा कि पूरा चक्कर, फुल रोटेशन इसको नाम दिया जाता है। जैसे पहले मैंने आपको कहा रेवोल्यूशन, रोटेशन, फुल रेवोल्यूशन, फुल या वो रोटेशन, तो ये सारे जो नाम होंगे ये 360 के एंगल के लिए यूज़ किए जाते हैं मैथ में। तो ये 6 जो है वो टाइप्स ऑफ एंगल हो जाते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव और फुल रोटेशन। तो एक तो ये इनकी मेजरमेंट्स के लिहाज से टाइप्स जो है ना वो याद रख लेनी है। अब ये तो है दीज आर द टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट्स। अब कुछ एंगल जो होते हैं, कुछ टाइप्स इनकी होती हैं बाय फॉर्मेशन, बनाने के लिहाज से। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल बाय फॉर्मेशन, इसको याद रख लेना है कि टाइप्स ऑफ एंगल बाय फॉर्मेशन या विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, बनाने के लिहाज से एंगल की कोई टाइप्स हैं। अब अगर इसको जो है ना वो याद रखना हो कि ये ऊपर वाले क्यों हो जाएंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एंगल हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट, यानी ये इसकी जो वैल्यू है उसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट, या आप कह सकते हो वैल्यू। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद फिर फॉर्मेशन के लिहाज से क्या होता है, अब नॉर्मली आप जब एंगल हम बनाते हैं तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि एंगल में एक होती है इनिशियल रे, एक होती है टर्मिनल रे और एक होता है वर्टेक्स। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे जो है ना वो ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि पेज पर हम 2 लाइनें लगा देते हैं। अब ये जो ऊपर से नीचे लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइंस का नाम दिया जाता है, ग्राफ में इसे वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। अब ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल हो, जो कि ये पेज की लाइनों की तरह हो, इनको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का। अब सब बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है कि जहाँ पर ये दोनों मिल रही होती हैं एक्सिस, इसको नाम दिया जाता है ओरिजिन का, सेंटर का। तो ये फिर है, अब इसमें ये है कि अगर आप कोई भी एंगल बनाते हैं उसका वर्टेक्स आप ओरिजिन पर रखते हैं, उसकी इनिशियल रे को जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ले लेते हैं और टर्मिनल रे को फिर आगे आप किसी भी साइड पर लेते हैं। अब अगर आपने एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में की है, जिसे हम नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर इस तरीके से हो, यानी जैसे घड़ी होती है तो घड़ी को देखो तो वो इस तरीके से घूम रही होती है, अब ये उसके अपोजिट है, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट रोटेशन होती है। तो ऐसा जो एंगल होता है इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव एंगल का। ठीक है, तो एक ये फिर हो जाएगी कि वो एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है उसको फिर नाम हम दे देते हैं पॉजिटिव एंगल। अब एक तो ये हो गई फॉर्मेशन के लिहाज से, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। अब एक ये है और फिर दूसरा जो है उसे हम नाम दे देते हैं नेगेटिव एंगल का। अब नेगेटिव एंगल कौन सा हो जाता है, ऐसा एंगल जो लिया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही जाए लेकिन उसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज। तो वो एंगल जो क्लॉकवाइज हम लेंगे उसको फिर नाम दिया जाता है नेगेटिव एंगल का।
नेगेटिव एंगल। तो ये मेरे बच्चों ने याद रख लेना है बाई फॉर्मेशन। इसकी टू टाइप्स हो गई, एक जो होगा पॉजिटिव एंगल, ये फिर आप इसे कह सकते हो कि ये पॉजिटिव एंगल है, और दूसरा जो होगा वो फिर हो गया नेगेटिव एंगल। तो अब यहाँ तक मेरे बच्चों ने एक तो ये याद रख लेनी होगी कि क्या क्या हो सकता है। अब हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ी हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट्स, तो उसमें मैंने आपको 6 टाइप्स बताई हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, आप जरा कैसे रिवाइज करते जाएं, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्सिव, फुल रोटेशन। और इसके बाद बाई फॉर्मेशन है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो उसे नाम दिया जाएगा पॉजिटिव एंगल का। अगर आप जो है वो फिर क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल ले लेंगे तो उसे नाम दिया जाएगा नेगेटिव एंगल का। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि इनिशियल रे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, जो वर्टेक्स है एंगल का वो ओरिजिन पर आ रहा हो, तो तब ये स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाती है। और इस स्टैंडर्ड पोजीशन से फिर हम इजीली पहचान कर लेते हैं कि वेदर द एंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद फिर अब जो नेक्स्ट फिर इसका वो चीज़ पूछी जा रही है वो है को टर्मिनल एंगल्स। अब को टर्मिनल एंगल्स कौन से हो जाते हैं, तो ये बड़े सिंपल और इजी है, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। अब बेटे हम देखते ये हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि एंगल को हमेशा सर्कल से लिया जाता है, और हर सर्कल को जो है वो 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि एक सर्कल को आप डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री में। अब अगर आपको कहा जाता है कि एक एंगल जो है वो 361 डिग्री का जो है वो फिर आप यहाँ पर बनाएं, लेट्स से कि आपको कहा जाता है कि 361 डिग्री का या 365 डिग्री का एंगल आप यहाँ पर बनाएं, तो फिर हम करेंगे क्या कि हम पॉजिटिव ये है तो इस तरीके से जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम जो है ना वो चल पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये जो टर्मिनल रे होती है ये इस ऊपर चलती जाएगी, एंगल की वैल्यू जो होती है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब इसी तरीके से ये जो टर्मिनल रे है ये इसी तरीके से घूमते 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 जब दोबारा यहाँ पर पहुँचेगी तो 360 तक हो जाएगा। अब 360 से आगे जब मेजरमेंट लेनी है तो फिर दोबारा फिर यानी सेकंड रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये 365 का जो है ना वो एंगल है। तो अब 365 को देखें और ये भी पता चलता है कि 5 को देखें तो दोनों की जो है वो इनिशियल रे और टर्मिनल रे जो है वो आपस में सेम हो जाती हैं। तो ऐसे एंगल जिनमें इनिशियल और टर्मिनल जो रेज हैं वो आपस में सेम हो उनको नाम दिया जाता है को टर्मिनल एंगल्स का। तो ये याद रख लेना है कि को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, यानी ऐसे एंगल जिनमें इनिशियल और टर्मिनल साइड आपस में बिल्कुल सेम हो उनको नाम दिया जाता है को टर्मिनल एंगल का। तो ये को टर्मिनल एंगल हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर जो है आपकी बुक की तरफ आ जाए तो इसमें फिर बताते हैं यहाँ पर कि डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट मैं अपने बच्चों को बता चुका हूँ कि डिग्री में किस तरीके से जो है ना वो फिर किया जाता है। अब इसमें ये हो जाता है कि आपने एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं। अब उस 360 पोर्शन में से जब आप एक पार्ट ले लेते हैं तो उसको आप नाम दे देते हैं 1 डिग्री का। फुल सर्कल ये आपकी बुक में बनी हुई है, फुल सर्कल में कि 360 जो है वो डिग्री हो जाएगा, हाफ सर्कल में 180 हो जाएगा, राइट एंगल जब आप कहोगे तो वो 90 का हो जाएगा, जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरी फिर इसमें अगली जो बात हो जाती है वो ये है कि बाज़ औक़ात ये जो सर्कल है अभी पेज पर तो हम छोटे छोटे बना सकते हैं। अगर शुरू में आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने ये कहा है कि हर सर्कल को आपने 360 डिग्री में डिवाइड करना होता है, ठीक है। हर सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। अब अगर आपके पास सर्कल छोटा हो, सर्कल जो है वो छोटा बने, जैसे यहाँ पर ये एक मैं सर्कल ले रहा हूँ, अब इस सर्कल को अगर हम देखें तो ये छोटा सा सर्कल है, अब इस सर्कल को अगर हम देखेंगे तो ये इससे बड़ा सर्कल है। इसी तरीके से अगर आप ये सर्कल जो है वो उसका रेडियस बढ़ाते जाएं यानी उसका साइज बढ़ाते जाओ तो ये सर्कल बड़े होते जाएंगे। छोटे सर्कल में जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू कम होगी और बड़ा सर्कल होगा तो फिर वही वैल्यू जो होगी वो फिर ज़्यादा जगह पर आ रही होगी। तो ये एक जो है ना वो फिर ये है कि जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता है डिग्री की वो जो लेंथ है वो जो पोर्शन है वो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ज़रा इमेजिन करें कि हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सूरज के साथ रोटेट करती है, अर्थ सूरज के साथ
यानी लेट से कि ये एक सन है, सूरज है, और यहाँ पर जो है ना वो अर्थ रोटेट कर रही है। तो अब जब अर्थ जो है वो रोटेट करेगी तो कितना बड़ा सर्कल बनेगा। तो उस सर्कल को अगर हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसकी 1 डिग्री जो होगी वो बहुत बड़े जो है ना वो फिर लेंथ को ज़ाहिर कर रही होगी। अब उस लेंथ को फिर जो है वो फर्दर छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन डिवीजन्स को, उन छोटे छोटे पोर्शंस को क्या नाम दिया जाता है, ये मैं अपने बच्चों को बताने लगा हूँ। कि अब होता ये है कि अगर 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 डिग्री को अगर आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो हर पोर्शन जो है वो 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है, तो ये टाइम की तरह है कि जैसे 1 घंटे को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसके 60 पोर्शन बनाए तो हर पोर्शन को 1 मिनट कह देते हैं। तो इसी तरीके से अगर 1 डिग्री के अगर आपने 60 पोर्शन बनाए हैं तो 1 पोर्शन को 1 मिनट कहेंगे। बेटे डिग्री के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं सर्कल, डिग्री के लिए हम सर्कल का साइन यूज़ करते हैं, और मिनट के लिए हम डैश लगा रहे होते हैं, सिंगल डैश। अब इसी तरीके से अगर मिनट भी बड़ा है तो मिनट को फिर जो है ना वो छोटे छोटे पोर्शन में यानी 60 पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, और 1 पोर्शन 1 सेकंड कहलाएगा। और याद रख लेना है कि सेकंड को जो है वो डबल डैश से डिनोट किया जाता है। तो अब ये सम अप करने के लिए हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो हम कहते हैं 60 सेकंड जो होते हैं वो मिलकर 1 मिनट बनाते हैं, और 60 मिनट जो होते हैं वो मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। और अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि 360 डिग्री हो तो वो 360 डिग्री हो तो वो पूरा एक सर्कल बनाती हैं। अब अगर हम ये देखें कि 1 डिग्री में कितने सेकंड है तो बेटे जैसे टाइम होता है हम कहते हैं 3600 सेकंड जो है वो 1 डिग्री के अंदर आते हैं। ये मेरे बच्चों ने जो है ना वो याद रख लेना है, और इसको जो है ना वो फिर पढ़ लेना है। अब एक तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके साथ साथ वो जो नेक्स्ट वन है, ठीक है, उसमें ये कहता है कि कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू मिनट, यानी ये किस तरीके से किया जाता है इसको फिर मैं बताऊंगा क्या कैसे किया जाता है ये एक्सरसाइज के साथ साथ। अलबत्ता ये है कि अब इसकी एक एंगल की एक और यूनिट है जिसको आप सर्कुलर मेजर्स का नाम दिया जाते हैं, वो फिर मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। अब बेटे जैसे आप नॉर्मल जो है ना लाइफ में जब मेजरमेंट्स आप करते हैं तो मेजरमेंट्स के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो फिर यूनिट यूज़ करते हैं। मसलन अगर आपने कोई भी जो है ना वो एक दीवार की लंबाई नापनी हो, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक दीवार है, उसको अगर मैंने मेजर करना है तो मैं मीटर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मीटर्स में भी हम मेजरमेंट दे सकते हैं। अब इसी को हम फीट में भी जो है ना वो फुट में भी जो है ना वो फिर मेजरमेंट दे सकते हैं। तो ये फुट और मीटर जो है वो इसकी यूनिट्स हैं। तो सर्कल ये जो एंगल होता है इसके जो सर्कल में हम लेते हैं तो इसकी मेजरमेंट्स के लिए भी 2 यूनिट्स हैं, 2 जो है ना वो मेथड्स हैं। एक तो हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, ये जो डिग्री मिनट और सेकंड जो मैं बात कर रहा था इसे हम डेसिमल जो है वो सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो है वो जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। तो मैं अपने बच्चों को ज़रा सर्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, फिर मैं इस लेक्चर की जो है ना वो रिवीजन बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रख लेना है, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन। अब अगर आपके पास एक सर्कल है उसको आपने जो है वो मेजर करना है, उसमें एंगल मेजर करना है, तो बेटे फिर किया ये जाता है कि सर्कल में ये याद रख लेना है कि हर सर्कल का एक मखसूस रेडियस होता है। जैसे हर इंसान का एक नाम होता है इसी तरीके से हर सर्कल का एक जो है वो फिर रेडियस होता है। अब सेंटर से लेकर, ये सर्कल का सेंटर है, ये इसकी बाउंड्री है, तो सेंटर से बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसको नाम दिया जाता है रेडियस का। ठीक है, और दूसरा ये हो जाता है कि ये जो है लाइन, इसको हम बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी कह रहे होते हैं अपनी सिंपल जबान में, और मैथ की लैंग्वेज हम इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो ये इसकी जो है ना वो सर्कमफेरेंस या बाउंड्री, ये दोनों फिर आप जो है ना वैसे कह सकते हो कि बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इस बाउंड्री पर अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू कर दो तो चलते चलते, लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि रेडियस मेरे पास था 10 सेंटीमीटर।
अब मैं यहाँ से चलता जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 अगर मैं उस पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ कि जहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस जितना हो जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो फिर अब इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूँ, मिला दूँ, तो अब ये वाली जो जगह है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैथ में नाम देते हैं आर्क लेंथ का। ठीक है, इसको आर्क कहते हैं, जैसे सीधी लाइन को स्ट्रेट लाइन, तो ये टेढ़ी को आर्क कह देते हैं, और इसकी जो लेंथ होगी उसे नाम दे देंगे आर्क लेंथ। तो ये एक तो आप बच्चों ने याद रख लेनी होगी, आर्क लेंथ को हम एल से भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, एस से भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मैथ में नॉर्मली हम एल से ज़ाहिर करते हैं, और फिजिक्स में हम नॉर्मली जैसे एस से ज़ाहिर कर देते हैं, और रेडियस को तो हमेशा आर से ज़ाहिर किया जाता है। अब बेटे इसमें एक टर्म यूज होती है रेडियन। रेडियन, तो अब ये रेडियन क्या है, जैसे डिग्री थी, यहाँ पर रेडियन जो है ना वो जानना है बेटे। अगर आर्क लेंथ जो है, यानी अगर एल जो है वो इक्वल टू आर हो जाए, रेडियस की इक्वल हो जाए, if arc length and radius of the circle are equal to each other, यानी अगर ये आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो, तो जब ये इक्वल होंगे तो उस वक्त वो जो आर्क होगी उसका जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को नाम देंगे, उस एंगल को नाम दिया जाएगा 1 रेडियन का। तो ये एंगल will be called 1 radian if arc length is equal to the radius of the circle। तो ये मेरे बच्चों ने याद रख लेना है, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, कि इसमें होता है क्या है कि हम कहते हैं कि if arc length is equal to the radius of the circle, then angle is called, the angle of arc at the center of the circle is called 1 radian। ये याद रख लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि फिर पूरे सर्कल में कितने पे रेडियन होंगे। ठीक है, तो ये फिर आप जो है ना वो जानना है, जैसे हमने देखा था कि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होती है, तो इसी तरीके से अगर आप इसको जो है ना वो रेडियन में डिवाइड करते जाएं, तो ये देखा गया कि पूरा जो सर्कल होते हैं, पूरे का पूरा जो सर्कल है, ठीक है, उसमें पाई रेडियन जो है वो एंगल बन रहा होता है। ठीक है, फॉर कंप्लीट रोटेशन, फॉर कंप्लीट रोटेशन जो होगा ये पाई रेडियन, सॉरी मैं क्या कहता है 2 पाई रेडियन जो होगा वो एंगल बन रहा होगा फॉर फुल रोटेशन। फुल जो रोटेशन हो जाएगी, ठीक है, इसमें जो कंप्लीट जो रोटेशन हो जाएगी फुल रोटेशन, तो उसके लिए फुल रोटेशन के लिए मेरे बच्चों ने याद रख लेना है कि इसमें जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बार होता है, यानी पूरा सर्कल जो होता है इसमें 2 पाई रेडियन होता है। अब पाई क्या होती है, तो ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि पाई बेटे 22/7 के तकरीबन इक्वल होते हैं, 22/7। अब इसको अगर आप जो है ना वो फिर नंबरों में लेकर जाओ, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 22/7 को जब थोड़ा सा डिवाइड हम करते हैं तो इसका आंसर हम 3.14 ले रहे होते हैं। अगर ये आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6.28 क्लियरली जो है वो इसके रेडियन की इक्वल एक सर्कल में बांधे होते हैं एंगल। तो एक तो ये मेरे बच्चों ने याद रख लेने कि अब सर्कल की जो एंगल होते हैं उसकी मेजरमेंट्स के लिए हम 2 सिस्टम यूज करते हैं, एक डेसिमल यानी वो डिग्री वाला जो सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम कहलाता है सर्कुलर। उसमें डेसिमल में जो एंगल है वो डिग्री में मेजर किया जाता है, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है वो मेजर किया जाता है रेडियन में। अब बेटे रेडियन और फिर जो है आपस में क्या रिलेशन है, तो बेटे जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि फुल रोटेशन जो होता है, जो फुल जो है रोटेशन, उसमें आप लोगों ने आप सुना होगा कि मैंने कहा था कि पूरी रोटेशन के लिए 360 जो है ना वो डिग्री होती है, और यही अगर रोटेशन को रेडियन में लाएं तो 2 पाई रेडियन। तो अब इसी से मैथ के सिंपल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो है वो इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल होगा, जैसे दोनों साइडों का 2 को 2 पर डिवाइड कर दें। अब अगर 1 रेडियन किसकी इक्वल होता है, तो बेटे 1 रेडियन फाइंड करने के लिए आप पाई को इस साइड पर आकर डिवाइड कर देंगे, तो 1 रेडियन जो है वो पाई 180/पाई की इक्वल हो जाएगा। और पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर ये पुट कर दें 3.14, तो बेटे ये फिर याद रख लेना है 3.14, तो बेटे इसमें आपके पास तकरीबन जो ये आंसर आता है ये 57.3 डिग्री के इक्वल आ रहा होता है। तो 57.3 डिग्री जो होती हैं ये तकरीबन 1 रेडियन में आ रही होती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई।
अब दूसरा ये हो जाता है कि एक, अब हमने ये तो निकाल लिया कि 1 रेडियन जो वो कितने पीपल हो सकते हैं, ये भी बेटे आजकल एमसीक्यू में पूछा जा रहा होता है, ये भी पूछा जा रहा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यूज में आ रही हैं। अब दूसरा ये है कि 1 रेडियन तो इतना हो गया, अब 1 डिग्री कितनी पीपल हो सकते हैं, तो बेटे अब 1 डिग्री जो है, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है 1 डिग्री जो होगा इक्वल टू आप लिख लेते हो 1/57.3, ठीक है, डिग्री और इक्वल ये रेडियन। तो अब इसमें जब यहाँ पर ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 और इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा होगा, इतने रेडियन की ऊपर 1 डिग्री होती है। तो ये ज़रा कैलकुलेटर से मेरे बेटे एग्जैक्ट जो है ना वो निकाल कर देख लेंगे, 0.0117 इस तरह का तो आ रहा होता था। तो चलो ये फिर आप जो है ना वो चेक भी कर लेंगे और देख भी लेंगे कि ये क्या क्या बन जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसकी ये सिस्टम। अब मैंने क्या बताया आपको कि आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अब मेरे बच्चे ज़रा सारे के सारा जो है आज आप लोगों को बता रहा था 6.1 से पहले मेन चीज़ें वो फिर मैं बता दूं कि मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है 3 कॉर्नर के मेजरमेंट से रिलेटेड होती है, ये ट्रायंगल की मेजरमेंट है। इसमें फिर ट्रायंगल में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं साइड और एंगल होते हैं। साइड को पढ़ने के लिए आपको लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये सारा और रे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर एंगल कैसे बनते हैं, एंगल यूनियन ऑफ 2 रेज होता है जो कॉमन ओरिजिन। फिर एंगल में जो है वो उसकी पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, इनिशियल, टर्मिनल, वर्टेक्स, ये भी याद रख लेना है। अब उसके बाद फिर आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि ये एंगल फिर कैसे जो है ना वो फिर मेजर किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक सर्कल बनाया जाता है, सर्कल में 360 पार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो हर पार्ट को डिग्री कह देते हैं, ये याद रख लेना है। अब फिर इन्हीं जो है ना वो डिग्रियों के लिहाज से एंगल को मुख्तलिफ नेम दिए जाते हैं। वो एंगल जो 0 से बड़े हों, 90 से लेस हों, उन्हें एक्यूट कह देते हैं। अब क्यूट मैंने बताया था 90 से बड़े 180 से लेस। राइट एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल होता है, राइट एंगल इक्वल टू 90, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्सिव जो है वो 180 और 360 के दरमियान, फुल रोटेशन जो होगी वो 360। अब बाई फॉर्मेशन जो एंगल की टाइप्स थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव था। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ली जाए तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज में लेंगे तो वो फिर नेगेटिव एंगल होगा। अब दूसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम ये कह देते हैं कि अगर आपने सर्कल की बाउंड्री को इस तरीके से जो है ना वो फिर कट कर लिया है कि उसकी लेंथ रेडियस की इक्वल आ गई है, तो वो जो एंगल सेंटर पर बन होगा उसे 1 रेडियन कह देंगे। फिर पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन एंगल होते हैं, इसको अगर नंबरों में लेकर जाए तो 6.2 रेडियन बन जाते हैं। अब डिग्री और फिर जो सर्कुलर सिस्टम है इन दोनों में आपस में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि जैसे हम पढ़ चुके होते हैं कि फुल रोटेशन में 360 और 2 पाई रेडियन आपस में इक्वल होंगे, तो 2 को डिवाइड करें 185 रेडियन, 180 ओवर पाई 1 रेडियन, डिवाइड करोगे तो 57.3 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन, और 1 डिग्री जो होगा 1/57.3, तो इस तरीके से ये फिर रेडियन इक्वल होगा। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप इनबॉक्स कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।